ईमानदारी, सच्चाई, सादगी और आदर्शों के जो पक्के थे, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले वो लाल देश के सच्चे थे। न किया लालच कभी पैसे का, न पद का किया गुरूर कभी। जो जज्बा देश के लिए उनमें था, क्यों न भर लो मन में पैसा ही फितूर सभी। देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी 19 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए। उनकी ईमानदारी के किस्से अपने आप में एक मिसाल है। उनके कुछ किस्से मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ ताकि हम उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकें। पहला किस्सा है स्वतंत्रता की लड़ाई का, जब उन्हें जेल में जाना पड़ा और उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम लेकर गई। इस बात पर वो खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ धरना दे दिया, क्योंकि कैदियों को बाहर से चीज लाकर देना कानून के खिलाफ था। दूसरे किस्से में अपनी बेटी की बीमारी के लिए वो जेल से 15 दिन के पैरोल पर घर आए, लेकिन इसी बीच उनकी बेटी की मृत्यु हो जाने के कारण वो 15 दिन पूरे होने से पहले ही वापस जेल में चले गए। तीसरा किस्सा है उनके बेटे का। उनके बेटे ने एक बार अपने निजी कार्य के लिए अपने पिता की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया और जब शास्त्री जी को ये पता चला तो उन्होंने जितना उसमें पेट्रोल डाला गया उतने का खर्चा सरकारी खजाने में अपनी तनख्वाह में से जमा करवा दिया। एक और किस्से में 1940 के दौर में लाला लाजपत राय की संस्था स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की आर्थिक मदद करती थी। शास्त्री जी उस समय जेल में थे। उनकी माता से उन्होंने पूछा कि क्या आपको सरकारी सहायता सही मिलती है, तो उन्होंने कहा कि 50 रुपए मिलती है, 40 रुपए खर्च के लिए काफी है, 10 रुपए की मैं बचत कर लेती हूँ। तब शास्त्री जी ने लाला लाजपत राय की संस्था में ये कहकर 40 रुपए करवा दिए कि 10 रुपए किसी जरूरतमंद लोगों की सहायता में काम ले। ऐसे ही एक बार फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा करते हुए उन्होंने महसूस किया कि जब वो बाहर थे तो गर्मी थी, लेकिन डिब्बे के अंदर आने के बाद उन्हें ठंडक महसूस हुई। इसका कारण जब पूछा गया तो उन्हें बताया गया कि डिब्बे में कूलर लगा है। तभी उन्होंने आदेश दिए कि अगला स्टेशन आते ही कूलर को हटा दिया जाए, क्योंकि हम सभी को एक जैसे वातावरण में एक जैसे समान रूप से रहना चाहिए। एक और जो उनका उदाहरण है उसमें उन्होंने जब देश में आर्थिक मंदी थी तो अपनी तनख्वाह लेने से मना कर दिया था और यहाँ तक कि अपने नौकर को भी ये कहकर हटा दिया था कि इससे पैसे की बर्बादी होती है। उस समय उनकी पत्नी भी बीमार हो गई थी तो उन्होंने घर का सारा काम खुद किया। और खादी से तो उन्हें इतना प्रेम था कि जब उनके वस्त्र फट जाते थे तो उन्हें वो सर्दियों में पहनने के लिए रख देते थे ताकि जैकेट के नीचे वो फटे हुए दिखाई ना दे। और उसके बाद भी वो कहते थे कि जितना सही कपड़ा बचा हुआ है उसमें से उनके कपड़ों के रुमाल बना दिए जाएं। भारत पाक युद्ध के समय जब खाने की कमी आई तो उन्होंने पहले स्वयं और अपने परिवार को उपवास रखवाया और जब ये पता चला कि इससे कोई नुकसान नहीं है तो उसने पूरे भारत में गुजारिश की 1 दिन का उपवास रखने की, ताकि खाद्य संकट से उबरा जा सके। और वो इतने लोकप्रिय थे कि पूरे भारत के लोगों ने उनकी बात मानी और उपवास रखा। जाति पाति में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपने नाम के सामने से श्रीवास्तव हटा के काशी विद्यापीठ से संस्कृत में स्नातक करने के बाद शास्त्री जी लगाना शुरू कर दिया। रेल मंत्री रहते हुए जब एक बार रेल दुर्घटना हुई और उसमें हुए जान माल का जो नुकसान था उसे अपनी जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे थे श्री शास्त्री जी। देश के बजट का 25% सेना पर खर्च करने का उन्होंने फैसला लिया। उनका ये मानना था कि जवान और किसान देश के महत्वपूर्ण इंसान हैं और अगर जवान और किसान ही खुश नहीं है तो कोई भी देश खुशहाल नहीं बन सकता। इसी विचारधारा के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बचपन में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो एक दिन में 2 बार गंगा को पार करके अपने स्कूल में जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव का किराया देने के पैसे नहीं थे। उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की बजाय बारिश की बौछार का बदलाव भी किया। उनका ये मानना था कि लाठीचार्ज करना अंग्रेजों का कार्य था। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बारिश की बौछार काफी है, जिससे उन्हें चोट भी ना पहुंचे और हमारा कार्य भी पूरा हो जाए। असहयोग आंदोलन, नमक मार्च, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के वो जनक माने जाते हैं। भारत रत्न की उपाधि से उन्हें मरणोपरांत अलंकृत किया गया।
23 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने मध्यस्थता करते हुए ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को भारत पाक शांति समझौते पर उनके हस्ताक्षर करवाए और उसके 12 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में वाराणसी के मुगल सराय में जन्मे देश के लाल देश को अलविदा कहे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सादगी के दो सपूतों ने देश को महकाया। 2 अक्टूबर को जन्मे दोनों, एक बापू एक लाल कहलाया। जय जवान जय किसान का नारा देकर खादी स्वदेशी को जिन्होंने अपनाया, उनकी शहादत पर नम आंखों से देश ने अपना शीश झुकाया। नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देकर मेरा उत्साह बढ़ाएं।